अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा व्लॉग शॉपिंग से स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली फैमिली में शादियां हैं और शादियों का नाम सुनते ही लड़कियों की तो कपड़ों की टेंशन शुरू हो जाती है और फिर वो शादी वाले दिन तक पूरी नहीं होती। तो बस मेरी भी यही हालत है। ज़्यादातर शॉपिंग तो मैंने अदनान के साथ कर ली थी, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे लेसेस, पीको या टेलर के पास जो जाना होता है, फिर मैं अम्मी की हेल्प लेती हूँ क्योंकि ये काम छोटे मोटे होते हैं और इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक शॉप से दूसरी शॉप और लेसेस और डाई और पता नहीं क्या क्या होता है। और अदनान को तो अगर मैं ऐसे काम कराने पे अगर मैंने लगा दिया ना, तो काम तो मुझे पता है होगा नहीं, लेकिन बेइज्जती मेरी पूरी होगी। और दूसरी बात ये कि ऐसी जो जगह होती हैं जहाँ से लेसेस आपको इजीली और रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं और हर किस्म के कपड़े मिल जाते हैं, हर चीज़, तो इन जगहों का भी लड़कों को मोस्टली नहीं पता होता। तो अम्मियों को इन जगहों का ज़्यादा पता होता है। तो बस वो मुझे गलियों में और पता नहीं कहाँ कहाँ से ले के जाती हैं और जो चीज़ मुझे चाहिए होती है उससे बेहतर चीज़ मुझे ढूंढ के दे देती हैं। तो बस वहाँ का काम ख़त्म करके अब हम लोग टेलर के पास आ गए हैं और यहाँ पे मैं टेलर को समझाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे किस किस्म का ड्रेस चाहिए और मुझे क्या चाहिए। हालांकि मुझे पता है कि करना उसने वही है जो उसका दिल करेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है जो जो आइडिया मेरे माइंड में है, जो डिज़ाइन है, हो सकता है लाइक 20% चांसेस है कि वैसा कुछ बन जाए। खैर टू बी ऑनेस्ट, हमारे जो टेलर है उनकी स्टिचिंग ज़बरदस्त होती है। बहुत अच्छे डिज़ाइंस के कपड़े वो स्टिच करके हमें देते हैं और टाइमली देते हैं। सबसे बड़ी बात ये। यहाँ का काम ख़त्म करने के बाद हमारा अगला स्टॉप है कारखानों मार्केट। अब हम कारखानों मार्केट जाएंगे और वहाँ पे हमने कुछ क्रॉकरी देखनी है और इसके अलावा एक दो और काम थे तो वो भी करने थे। तो बस इसलिए अब मैं आपको साथ ले के वहाँ जाऊँगी। और गाड़ी से उतरते ही सबसे पहली नज़र मेरी इस तनूर पे पड़ी है कि ये कितना प्यारा क्यूट सा बिल्कुल ओवन की तरह था। लेकिन बात असल में ये है कि तनूर के बहुत सारे डिज़ाइंस आ गए हैं, बहुत सारी वेरिएशंस आ गई, लेकिन रोटियां तो फिर भी हमने बाज़ार से ही मंगवानी है, तो फिर क्या फ़ायदा लेने का। वैसे एक और बात मुझे नहीं समझ आती, इस चीज़ को तनूर कहते हैं या तंदूर कहते हैं? पश्तो में तो तनूर कहते हैं। अब उर्दू का मुझे नहीं पता कि उर्दू में भी तनूर ही कहते हैं या नहीं तंदूर कहते हैं। तो अगर आप लोगों को पता है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। और अब हम बारी बारी एक शॉप में जाएंगे और बर्तन देखेंगे और देखते जाएंगे, पूरी मार्केट घूमेंगे और उसके बाद जो पहली वाली शॉप होगी फिर दोबारा से हम वहाँ आएंगे और वहाँ से फिर हम लोग शॉपिंग करेंगे। और घूमते फिरते हम लोग ये एक डेकोरेशन वाली शॉप पे चले गए थे। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे लैंप्स और वाजेस वगैरह थे और मज़े की बात, हमें यहाँ पे एक लैंप पसंद आ गया था और हमने वो ले भी लिया था। इतनी अजीब बात है, इतनी जल्दी शॉपिंग हो भी गई हमारी। वैसे मुझे अजीब ये बात इसलिए लग रही है कि वैसे नॉर्मली होता ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैं तो पूरी दुनिया घूमती रहूँगी, मुझे कोई चीज़ पसंद ही नहीं आएगी। जब पसंद आएगी तो फिर उसमें कोई और मसला निकलेगा, फिर आखिर में जो है वो फ्रेश पीस उनके पास नहीं होगा उस चीज़ का। और बस इसी वजह से मैं चीज़ों को छोड़ देती हूँ। लेकिन आज के दिन पता नहीं किसका मुँह देख के मैं निकली थी घर से कि सब अच्छा अच्छा हो रहा था। अच्छा, जब हम लोग क्रॉकरी और डिनर सेट्स और ये चीज़ें देख रहे थे तो कुछ शॉप्स में मुझे ये क्यूट सी चीज़ें नज़र आई है और ये पेस्ट्रीज़ और आइसक्रीम्स चीज़, कपकेक्स, ऐसी चीज़ें बनाई हुई थी और ये आर्टिफिशियल थी और इतनी कोई सॉफ्ट, पता नहीं किस मटेरियल की बनी हुई थी कि बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही थी। यानी कोई भी देख के नहीं बता सकता कि ये रियल नहीं है। अगर आपको कोई भी ऐसी पिंट्रेस्टी सी चीज़ चाहिए हो, डिशेस वगैरह और यूटेंसिल्स से रिलेटेड, पॉट्स से रिलेटेड, हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाती है। यानी टीमू की भी बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ कारखानों मार्केट में देखी हुई है। हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है और हर क्वालिटी की होती है। यानी एक चीज़ की आपको लो से लो क्वालिटी भी मिल जाती है और हाई से हाईएस्ट क्वालिटी भी आपको उसी चीज़ की मिल जाती है। और बस यहाँ के डिनर सेट्स की तो बात ही ना करें, इतने कोई प्यारे प्यारे होते हैं ना कि सोच है आपकी, बंदा कहता है सारे ले लूँ। और हाँ, एक और बात,
मैंने आज यानी कुछ टाइम पहले मैं ये बात सुन रही थी कि जो अफ़गान लोग जो है पाकिस्तान से जा रहे हैं वापस, तो टिकटॉक और यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि वो लोग जो है वो अपनी शॉप्स सेल कर रहे हैं, तो इसलिए शॉप से चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, तो इसलिए वो बहुत लो प्राइसेस में आपको डिनर सेट्स और ये चीज़ें दे रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसी सोच के साथ कभी भी कारखानों ना आए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मेजॉरिटी जो लोग हैं वो सारे शिनवारी और अफरीदी लोग हैं, तो वो लोग तो यहीं के हैं, वो लोग कहीं नहीं जा रहे। अफ़गान लोग बहुत कम है यहाँ पे, इतने ज़्यादा नहीं है जितना कि ये टिकटॉक पे और यूट्यूब पे पता नहीं कोई अजीब सा नया ड्रामा इन्होंने बनाया हुआ है। तो शॉपिंग तो हमारी थोड़ी बहुत हो गई थी, सारी नहीं हुई, और कुछ चीज़ें हमें मिल गई थी, कुछ नहीं मिली, वो इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे। एक तो टाइम भी शॉर्ट था, आज के दिन का टाइम कम था हमारे पास, और शॉप सारी बंद होनी शुरू हो गई थी क्योंकि रात हो रही थी, और यहाँ पे वैसे भी शॉप्स ज़रा जल्दी बंद होती हैं। तो बस यहाँ से हम लोग निकल आए थे, और उसके बाद हमने रास्ते में मज़ेदार किस्म का कुल्फ़ी फ़ालूदा इंजॉय किया, और अब बातें करते करते और डिस्कशंस करते हुए अब हम घर जाएंगे, और घर पहुँच आराम से बैठ के इवनिंग टी इंजॉय करेंगे। घर हम लोग खैरियत से पहुंच गए हैं, और अब यहाँ पे एक साइड पे डिनर की प्रिपरेशन हो रही है और दूसरे साइड पे चाय बन रही है, और यहाँ पे मेरी बहन जो है वो तरबूज काट रही थी, और मैं बार बार उसको खाई जा रही थी, और वो बड़ी गुस्से से मुझे देख रही थी। मैं उसकी हेल्प बिल्कुल नहीं कर रही थी, उल्टा जो वो काट रही थी वो मैं खाई जा रही थी। लेकिन जो भी है, मैं बड़ी बहन हूँ, मैं तो ऐसे इग्नोर करके खा रही थी कि बस यहाँ पे कोई है ही नहीं। खाना वाना सब कुछ हो गया था, हमने इवनिंग टी भी इंजॉय कर ली थी, और उसके बाद ये हमारी थोड़ी बहुत शॉपिंग थी जो कि हमने की थी। और मेरी सबसे मोस्ट फेवरेट चीज़ जो थी, एक तो ये हॉट पॉट्स थे, और इसके अलावा एक लैम्प हमने जो लिया है, तो वो लैम्प पूरा खोल के तो मैं भी नहीं बता सकती क्योंकि उसके बहुत सारे पार्ट्स थे, लेकिन उसका शेड देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि बड़ा एस्थेटिक और प्यारा सा लैम्प है ये। मैं जब इसको पूरा सेट करूँगी और अपने रूम में रखूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये वो वाला लैम्प है इंशाल्लाह। तो बस डिनर के बाद नमाज़ पढ़ ली थी हमने, और उसके बाद हम लोग ज़रा आराम से बैठ गए थे थोड़ी सी गपशप लगाने के लिए, थोड़ी सी डिस्कशंस करने के लिए कि वो वाली चीज़ अच्छी थी और ये अच्छी नहीं थी, और हमें ये ले लेनी चाहिए थी और वो नहीं लेनी चाहिए थी। और हमारी ब्लैकी बाजी भी आके बैठ गई थी, वो भी ज़रा बातें हमारी सुन रही थी, और मैंने इसके साथ भी बहुत सारी बातें की। हालांकि उसको मेरी बातें समझ नहीं आती, लेकिन करती मैं फिर भी हूँ, क्योंकि जब मैं घर वापस जाती हूँ फिर मुझे इनकी बहुत याद आती है। और इसके तो लिली के कानों में इन्फेक्शन हो गया है, तो इसके ईयर्स में हम लोगों ने ड्रॉप्स डाले थे, और इसलिए इसके कान हमने बंद करके पकड़े हुए थे ताकि ड्रॉप्स इसके अंदर तक चले जाएं, वरना तो ये डायरेक्ट अपने सर को शेक करना शुरू कर दी थी, और जो सारी दवाई होती है वो बाहर निकल आती है। तो ये है अगले दिन की वीडियो क्लिप, और इस दिन मैं ज़रा टाइम से उठ गई थी
क्योंकि आज के दिन मुझे घर वापस जाना था। सो आई वॉज़ लाइक कि मैं टाइम से उठूँगी और घर वालों के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड करूँगी। आज मैंने कहीं पे भी बाहर नहीं जाना था, अगर कोई काम था भी तो वो मैंने अगली दफ़ा के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था। अच्छा, ऐसा होता है कि जब मैं आती हूँ तो मैं यही करती हूँ, कभी शॉपिंग, कभी इधर कभी उधर जाती हूँ, और फिर जब मैं वापस घर जाती हूँ फिर मेरा दिल इतना खफा होता है कि मैंने तो टाइम ही नहीं स्पेंड किया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कैसे 2-3 दिन मेरे गुजर गए हैं। तो बस आज के दिन हमने पूरा दिन घर पे ही रहना था और घर पे ही इधर उधर के काम करने थे। अच्छा, एक जो सबसे ज़रूरी काम था वो ये था कि जो हम नर्सरी से प्लांट्स लेके आए थे उनको पॉट करना था प्यारे प्यारे प्लांटर्स में। तो अम्मी यहाँ पे अपने फेवरेट काम में शुरू हो गई हैं और वो प्लांटर्स को साफ़ कर रही हैं। जब ये साफ़ हो जाएंगे तो उसके बाद फिर इसमें हम लोग वो एवोकाडो प्लांट लगाएंगे, और इसके अलावा छोटे छोटे क्यूट से पॉट्स हैं जो कि मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, तो उसमें हम लोग स्नेक प्लांट लगाएंगे। और मेरी अम्मी ने ही मुझे ये सिखाया है कि अगर प्लांट्स को हम लोग ज़्यादा फर्टिलाइज़र यानी 80% फर्टिलाइज़र और थोड़े से सॉइल में पॉट करेंगे तो उससे उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो अम्मी भी यहाँ पे वो कर रही है। सबसे पहले वो एक लाइट सी लेयर सॉइल की लगाएंगी और उसके बाद वो उसके ऊपर बहुत सारा फर्टिलाइज़र डालेंगी, और उसके बाद फिर वो उसमें प्लांट को रखेंगी और फिर अगेन ऊपर बहुत सारा फर्टिलाइज़र डालेंगी। तो इससे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलेंगे और वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और ये चीज़ ख़ुद मैंने अपने प्लांट्स के साथ भी ट्राई की है, और इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और फ्रूटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। जिस प्लांट को आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे ना तो उससे बहुत सारी फ्रूट्स उसमें आएंगे। जैसे मैंने टोमेटो प्लांट्स के साथ अभी रिसेंटली ये किया है और वो सारे बिल्कुल भर गए हैं टमाटरों से। और जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है तो ज़रूरी नहीं है कि वो गंदा वाला जो मैन्योर वाला फर्टिलाइज़र होता है वो आप यूज़ करें। अम्मी जो है वो घर पे ख़ुद किचन वेस्ट से फर्टिलाइज़र बनाती हैं और फिर उसी को प्लांट्स के लिए यूज़ करती हैं। सारे प्लांट्स को हमने पॉट कर दिया था और उसके बाद पूरी जगह अजीब बुरे किस्म की गंदी हो गई थी, तो अम्मी उसको साफ़ कर रही थी। और इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे किचन में और अम्मी जो है लंच की प्रिपरेशन करेगी। और आज के दिन मेरा बड़ा सा दिल था स्पैगेटीज़ खाने का, तो मैंने अम्मी को कहा था कि मुझे वो बना दें। तो बस स्पैगेटीज़ के लिए मैं जाके उनकी ज़रा वेजिटेबल्स वगैरह कट करने में हेल्प करूँगी और फिर अम्मी मेरे लिए स्पैगेटीज़ बनाएंगी। मुझे अम्मी के हाथ की बनी हुई हर चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये वाली अम्मी भी और जो मेरी मदर इन लॉ अम्मी है तो उनकी भी, दोनों की कुकिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने हाथ से कोई चीज़ बनाऊँ ना तो वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, दूसरों को वो अच्छी लगती है, मुझे ख़ुद नहीं अच्छी लगती। मुझे दूसरा बंदा कोई कुकिंग करके दे तो फिर वो मुझे बहुत पसंद होती है। तो बस यहाँ पे आके तो फिर मेरे मज़े हो जाते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे अम्मी ही बना के दे रही होती हैं। और मैं यहाँ पे आके इतनी ओवर ईटिंग करती हूँ कि मैं जस्ट 2-3 दिन रहने यहाँ आती हूँ और जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो 1-2 kg वेट मेरा ज़रूर बड़ा होता है। शादी के बाद से यही होता है कि मैं बड़ी मुश्किल से जब अपने घर जाती हूँ तो मैं बड़ी मुश्किल से 1-2 kg वेट कम करने की कोशिश करती हूँ 2-3 हफ्तों में। और उसके बाद फिर मैं अम्मी के घर आती हूँ और फिर अम्मी मेरे लिए ऐसी टेम्पटिंग और मज़ेदार डिलीशियस चीज़ें बनाती हैं और फिर वो मैं खाती जाती हूँ और वापसी पर 1-2 kg वेट जो मैंने बड़ी मुश्किल से कम किया होता है वो वापस बढ़ जाता है और घर जाते ही फिर दोबारा से मेरा वेट लॉस का किस्सा शुरू हो जाता है। तो बस लंच के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद अब घर जाने की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं ज़रा अपना हुलिया वगैरह ठीक करूँगी और उसके बाद मैं निकलने की करूँगी यहाँ से। जब तक मैं तैयार हो रही थी तो अम्मी मेरी पैकिंग वगैरह कर रही थी। और ये अच्छा, ये एक पेंसिल मैंने टीमू से ऑर्डर की थी और ये कोई इतनी प्यारी और इतनी मज़े की पिगमेंटेड है। मैं देखूँगी अगर लिंक मुझे इसकी मिली तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, अगर आपने भी ऑर्डर करनी हो तो फिर वहाँ से कीजिएगा। और अम्मी यहाँ पे बिज़ी थी मेरी पैकिंग करने में और मैं चाहे जितने भी दिन यहाँ पे आके रह लूँ ना, जाने वाले टाइम पे अम्मियों का और सबका मुंह बना होता है, सब खफा होते हैं कि तुम इतनी जल्दी जा रही हो वापस।
तैयार मैं हो गई थी, पैकिंग वगैरह मेरी हो गई थी। उसके बाद जो है मैंने मज़ेदार किस्म की एक कप चाय पी और फिर ये हमारे भाईजान जो है अब हमें ड्रॉप करेंगे और हम जाएंगे अपने घर। जी, तो मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई हूँ और अब जो है अदनान मेरा वेट कर रहे थे बाहर, तो बस मैं जल्दी से जाऊँगी, यहाँ से निकलूँगी और आराम से सुकून से अपनी गाड़ी में बैठ के घर जाऊँगी। और घर जाने के बाद जो है सबसे मिलेंगे हम और सबके साथ बैठ के ज़रा मज़ेदार किस्म की चाय पियेंगे और उसके बाद मैंने सो जाना है, क्योंकि अम्मी के घर से जब भी मैं आती हूँ, हालांकि करती वहाँ पे मैं कुछ भी नहीं हूँ, आराम ही करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत थकी होती हूँ। तो बस सबसे जल्दी जल्दी मिलने के बाद और थोड़ी देर के लिए बैठने के बाद अब मैं जाऊँगी सोने। और इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगले व्लॉग तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।